अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रोसेसिंग देख रहे हैं और उसमें टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट्स हमने देखा, जिसमें सिंजिंग हमने कर लिया है। नेक्स्ट है जी डी साइजिंग। डी साइजिंग प्रोसेस में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि साइजिंग क्या होती है। हमने ये वीविंग में भी पढ़ा था, थोड़ा सा इसको रिवाइंड करेंगे और दोबारा इसको देखते हैं होता क्या है। पर्पस ऑफ साइजिंग क्या होता है जी? द पर्पस ऑफ साइजिंग इज टू फॉर्म coating of sufficiently strong and elastic film surrounding the cotton warp yarns so as to stand the tension during the weaving and reduce breakages। हम weaving के अंदर यार्न के ऊपर जो वार्प यार्न होता है, हम एक मटेरियल अप्लाई करते हैं, कोटिंग अप्लाई करते हैं, जिसको साइजिंग कहते हैं। उसको हम क्यों अप्लाई करते हैं? दो चीजें, टू स्टैंड द टेंशन ड्यूरिंग द वीविंग, क्योंकि जब लूम के ऊपर फैब्रिक बनना है तो उसके ऊपर जो मुख्तलिफ टेंशन आनी है वो उन टेंशन को यार्न बियर कर सके और ब्रेक ना कर दे। एंड रिड्यूस ब्रेकेजेस, और इसकी वजह से जो हमारी ब्रेकेजेस हैं वो कम होंगी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्वालिटी बेहतर होगी। तो इसलिए हम साइज मटेरियल यार्न की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उसकी सरफेस के ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं ताकि वो ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसेस को बियर कर सके, और इसका ऐसा कोई फायदा नहीं होता। अब क्योंकि फैब्रिक बन चुका है, अब हमें साइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। अब इसको हमने रिमूव करना है तो हम डी साइजिंग करते हैं। ये देखिए, अगर आप देखें यार्न बिफोर साइजिंग किस तरह से होता है। ये प्रोट्रूडिंग फाइबर सरफेस से बाहर निकले होते हैं। जब साइज मटेरियल या कोटिंग अप्लाई की जाती है तो ये सरफेस के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फिलामेंट यार्न भी जो आपस में लूजली पैक्ड होते हैं, ओपन होते हैं, जब इनके ऊपर साइज मटेरियल अप्लाई किया जाता है तो ये आपस में टाइट हो जाते हैं, पैरेललाइज्ड हो जाते हैं और स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब इसको रिमूव करने के लिए हम डिसाइजिंग करते हैं। डिसाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साइजिंग एजेंट्स फ्रॉम द फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर से जो साइजिंग एजेंट है उनको रिमूव करने के प्रोसेस को डिसाइजिंग कहते हैं। विच आर यूजुअली अप्लाइड ऑन द वार्प यार्न बिफोर वीविंग। तो वीविंग से पहले हम वार्प यार्न के ऊपर जो साइज मटेरियल अप्लाई करते हैं उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डिसाइजिंग कहते हैं। साइजिंग एजेंट्स मोस्टली comprise macromolecular film forming and fiber bonding substances such as starch, PVA, polyacrylates, which are applied onto the warp yarn to increase their strength and reduce yarn breakages during weaving। ये वही बात बताई गई है कि साइजिंग एजेंट होते क्या हैं, ये करते क्या हैं। ये फिल्म फॉर्मिंग का काम करते हैं और फाइबर बॉन्डिंग का काम करते हैं। एजेंट्स कौन से हैं? स्टार्च होता है, पीवीए होता है, पॉलीएक्राइलेट्स हैं, ठीक है, जो वार्प सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। और इनके अलावा सम ऑक्सिलरीज होती हैं, कुछ ऑक्सिलरीज होती हैं सच एज वेटिंग एजेंट्स, सॉफ्टनिंग एजेंट्स, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स और हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स मे आल्सो बी इंक्लूडेड इन द साइजिंग रेसिपी। तो ये मुख्तलिफ जो एजेंट्स हैं ये साइजिंग रेसिपी के मिक्सचर में उसकी कुकिंग करके उसके बाद इसको हम वार्प यार्न के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसको बाद में हम ड्राई करते हैं और फिर हम वीविंग का जो साइज बीम है, यार्न होता है, उसे वीविंग के लिए भेज देते हैं। अच्छा, तो ये सारे मटेरियल्स अप्लाई करते हैं। अब हमारा फैब्रिक बन गया लूम के ऊपर, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई थी, ब्रेकेजेस कम हुई, फैब्रिक बन गया। अब फैब्रिक प्रोसेसिंग में आ गया। अब हमने इसको रिमूव करना है इन केमिकल्स को, ठीक है। ये जितने केमिकल्स ऐड किए गए हैं किस तरह से रिमूव करेंगे? डिसाइजिंग के प्रोसेस से रिमूव करेंगे। और डिसाइजिंग में क्या है? रिमूवल ऑफ साइजिंग एजेंट्स सिंपली आफ्टर वीविंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक द फैब्रिक मोर अब्जॉर्बेंट। अच्छा, इनको अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही रहने देते हैं फैब्रिक को। अगर इनको रिमूव नहीं करेंगे तो फैब्रिक की अब्जॉर्बेंसी अच्छी नहीं रहेगी डाइस के साथ, ठीक है। और जो बाद में और केमिकल प्रोसेसिंग उसकी करनी है, कोई फिनिश अप्लाई करनी है, वो अच्छी तरह अप्लाई नहीं होगी। इसलिए इसको हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि उसको फैब्रिक को मोर अब्जॉर्बेंट बनाया जा सके फॉर डाइस एंड अदर केमिकल प्रोसेसिंग एजेंट्स। द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ फॉर डिसाइजिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ साइजिंग एजेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग साइजिंग। अब डिसाइजिंग का मेथड किस तरह का यूज करना है, हमने कई तरह के मेथड है डिसाइज करने के, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से साइजिंग एजेंट्स यूज किए थे। तो हम वीविंग वालों से पूछ लेते हैं, जो पिछला डिपार्टमेंट होता है, कि आपने
ये जो फैब्रिक बनाया है इसमें कौन से केमिकल एजेंट्स यूज़ किए हैं साइजिंग करते हुए, ठीक है। उस लिहाज से हम अपने डिफरेंट डिसाइजिंग मेथड्स यूज़ करेंगे जो ये हैं एंजाइमेटिक डिसाइजिंग, ऑक्सीडेटिव, एसिड डिसाइजिंग, डिसाइजिंग विद हॉट अल्कली ट्रीटमेंट एंड डिसाइजिंग विद हॉट डिटर्जेंट सॉल्यूशंस। तो ये 5 मेथड है, इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा कि ये मेथड्स कब यूज़ हो सकते हैं। स्टार्च बेस्ड साइजिंग मटेरियल्स आर यूजुअली नॉट वाटर सॉल्युबल। जो साइजिंग के अंदर हम स्टार्च बेस्ड साइजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। एंड रिक्वायर यूज ऑफ अमाइलेजेस एंजाइम्स फॉर देयर रिमूवल। उनके लिए एंजाइम डिसाइजिंग मेथड यूज़ किया जाता है उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगर तो वो वाटर सॉल्युबल हो ना तो उनको हम गर्म पानी से ट्रीट करवा के रिमूव करवा सकते हैं। अब वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो हमें अमाइलेज एंजाइम्स यूज़ करने पड़ते हैं। Enzymatic method is most commonly used for decising fabric which contains starch-based decising materials. Advantages of enzymatic decising in comparison to oxidative and acid decising include, अब ये enzymatic decising के फ़ायदे क्या हैं? No damage to fiber, no use of aggressive chemicals, highly biodegradable है, तो इट मीन्स कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एंड वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन मेथड, और इसकी एप्लीकेशन मेथड्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो एंजाइमेटिक मेथड कब यूज़ करना है? जब साइजिंग मटेरियल के अंदर स्टार्च यूज़ हुई हो, स्टार्च बेस्ड साइजिंग मटेरियल हो जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। और अगर हो जी वाटर सॉल्युबल साइजिंग मटेरियल, वो कौन से होते हैं? सच एज पॉलीविनाइल अल्कोहल PVA, ये वाटर सॉल्युबल होती है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज CMC, ये भी वाटर सॉल्युबल है। अगर ये वाले केमिकल्स रेसिपी में यूज हुए ना देन इट मे बी रिमूव्ड बाय सिंपल वॉशिंग विद हॉट वाटर। इसको सिंपल हॉट वाटर से वॉश करवाया जाएगा और रिमूव करवा दिया जाएगा विदाउट द यूज ऑफ एनी एंजाइम्स। एंजाइम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसाइजिंग प्रोसेस कैन बी चेक्ड बाय पुटिंग अ ड्रॉप। अब इनकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक की जा सकती है कि ये अच्छी डिसाइजिंग हुई है या नहीं? बाय पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द साइज्ड फैब्रिक, डिसाइज्ड फैब्रिक। तो ये पिक्चर है, आपने देखना है, हमने एक डिसाइज्ड फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन का ड्रॉप एक फेंकना है which turns into blue color or purple black color if there is still some unremoved starch present in the fabric। तो अगर तो ये ब्लू कलर, अगर इसके ऊपर हम ड्रॉप, ये डिसाइज फैब्रिक है, ठीक है, इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप डालेंगे, अगर तो इसका कलर ये ब्लूइश कलर का हो जाए या पर्पल ब्लैक हो जाए तो इसके अंदर अभी स्टार्च मौजूद है, ठीक है, प्रॉपर डिसाइजिंग नहीं हुई या साइजिंग मटेरियल रिमूव नहीं हुए। तो इस टेस्ट के ज़रिए से हम इसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं कि डिसाइजिंग कितनी अच्छी हुई है। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और वो रिमूव हो चुकी है डिसाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ साइज लुब्रिकेंट इज ऑफन प्रॉब्लमेटिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? जो वाटर सॉल्युबल पार्ट नहीं होता, ठीक है। साइजिंग एजेंट्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट जो रिमूव इजीली नहीं हो रहा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड नॉट रिमूव ड्यूरिंग डिसाइजिंग। बाज़ का वो डिसाइजिंग के अंदर रिमूव नहीं होता बट ड्यूरिंग अल्कली स्कोरिंग, लेकिन अल्कली स्कोरिंग के ज़रिए डिसाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है प्री ट्रीटमेंट का स्कोरिंग, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ केमिकल्स किए जा सकते हैं। उस प्रोसेस में वो हाइड्रोफोबिक पार्ट रिमूव हो सकता है। अच्छा, ये एक मशीन है जिसमें कंबाइंड मशीन है, इसमें सिंजिंग का प्रोसेस भी दिखाया गया, साथ ही ये सारा सिंजिंग का प्रोसेस है, ये बर्नर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सैचुरेटर है, यहाँ पे मुख्तलिफ रोलर्स में से बारी बारी यूँ पास करता है फैब्रिक, डिप होता है, फिर वापस जाता है, फिर डिप होता है,
तो इसमें आपकी डिसाइजिंग हो रही है, देन यहाँ पे इसकी स्क्वीजिंग होती है रोलर्स के ज़रिए, और फिर ये बैच के ऊपर रोलर के ऊपर वाइंड हो जाता है। तो ये सिंजिंग और डिसाइजिंग की कंबाइंड एक मशीन दिखाई गई है। तो यहाँ तक आपका डिसाइजिंग का हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्काउरिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।